Hi everyone, I'm Julie and welcome back to my YouTube channel. ठीक है, मुझे पता है मैं एक कुछ टाइम के लिए भूल गई थी कि मेरा चैनल है। भूल ही नहीं थी बट मेरा मन नहीं था कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाने का, तो नहीं बनाया मैंने। मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी है कोई की बना नहीं है। ओके, अब मुझे अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ जो आई थिंक मुझे बताना चाहिए। मुझे वर्कबुक चाहिए थी इंग्लिश के लिए बिकॉज मैं सारी बुक्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो बुक्स मेरे पास है वो मैं दोबारा लेके पैसे बर्बाद क्यों करूँ। एंड लाइक दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। एंड सेकंड रीज़न इज मतलब अगर मैं उस पर्टिकुलर बुक स्टोर से लूँगी तो वो मुझे महंगी देंगे। ओके, सो लेट मी स्पिल द टी। हियर वी गो। I'm so sorry, I don't want to wait. मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती कि मैं वेट करूँ लाइट आए। तो चालू करते हैं। हम कहाँ थे? हाँ, मुझे मैं बताने आ रही थी। So without any delay, let's begin. So once upon a time, I did not have the workbook which we say which my teacher has asked for. तो हर एक नॉर्मल बच्चे की तरह मैं क्या करूँगी, बुक स्टोर से जाके वो बुक लेके आऊँगी। बट जिस बुक स्टोर से जाके मुझे वो बुक प्राप्त हो सकती थी, उस बुक स्टोर पे वो बुक थी ही नहीं। एंड मैं लाइक इट्स अ साइकिल ऑफ इवेंट्स हुए हैं एंड नॉट बच्चे रो रहे थे लिटरली। मतलब मैंने देखा नहीं है बट सुना है। सो होता क्या है कि स्कूल में वो वर्कबुक लाइक मैम ने बोला कि उनको चाहिए वर्कबुक इतने तक कि वर्कबुक कंप्लीट करके दो तुम। अब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास वर्कबुक थी नहीं, मतलब ली ही नहीं थी, क्योंकि सबने ऐसे अलग अलग बुक्स लिए। बहुत अकॉर्डिंग टू मी, पता नहीं क्यों नहीं थी, बस नहीं थी। मेरा ये रीज़न था मेरे पास इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने सिर्फ उतनी बुक्स ली जितनी मुझे चाहिए थी, और ये पता नहीं मैंने कैसे रह गई थी मुझसे। नहीं थी नहीं तब उनके पास। हाँ, जब मैं ये बुक मतलब जब मैंने मेरी बुक्स ली थी तब उनके पास ये नहीं थी। तो जब अब स्कूल में मांगी गई तो अब तो कैसे भी करके लानी है। तो सो आई हैड लाइक टू ऑप्शंस, नहीं 3 एक्चुअली। या तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ, या तो मैं कहीं उससे और जाके ले आऊँ, या तो मैं इनके पास जा जाके इनका खून सुखा दूँ कि मुझे वर्कबुक ला के दो। सो गेस व्हाट, मैंने क्या चुना सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी बुक स्टोर जाके लेके आऊँगी, क्योंकि कैसे नहीं है उनके पास। तो फिर मैंने सोचा ऑनलाइन क्या ही यार, आने में टाइम लगेगा ऑनलाइन अगर मैं मंगाऊँगी, और फिर डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे तो फालतू में पैसे बढ़ जाएंगे। और मैं इतने दूर जाके दूसरी जगह से वर्कबुक क्यों लेके आऊँ जब मुझे यहीं से मिल सकती है। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बट जब मैं इनके पास गई पहले दिन, अब सुनना दूंगा। पहले दिन जब मैं उनके पास गई, इससे पहले जब मैं बुक्स लेने गई थी तब भी नहीं थे उनके पास। फिर जब मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वर्कबुक की, तो मैं उनके पास गई एंड ही वाज लाइक कल आना। मैं कल गई, ओ श्री कल आना, ही सेड ठीक है, तो मैं कल गई। फिर वो बोलता है संडे को आना। संडे वाज लाइक इन 3 days। मुझे याद है क्योंकि मैंने शिद्दत से वेट किया है उसका। तब वो संडे में 3 दिन थे, तो अब 3 दिन में क्या करूँ। और स्कूल में वो वर्कबुक मांगी जा रही है, नहीं थी मैंने वर्कबुक कंप्लीट करके, तो मैं तो गई। लेकिन जैसे तैसे आई सर्वाइव्ड वो 3 दिन। अब वो संडे को बोल रहे हैं अभी नहीं आई है, हम जाएंगे लेने, जब आ जाएगी तो हम तुम्हें बता देंगे, नंबर ले जाओ, तुम कॉल करके पूछ लेना। तो सोचा कॉल तो मैं ऐसे मतलब दौड़ने से अच्छा है कि मैं कॉल करके पूछ लिया करूँगी। तो मैं उनका नंबर लेके आती हूँ, और फिर मैं एक दिन कॉल नहीं करती हूँ ये सोच के कि उन्होंने बोला था कि वो जाएंगे लेने। तो मैं भी अभी तक
अभी नहीं आई है। मैंने सोचा ओके। फिर मैंने अगले दिन कॉल किया, मैंने बोला अंकल बुक आ गई? अंकल आईएससी की क्लास 12 रैप्सोडी प्रिज्म की बुक आ गई? ही वाज लाइक नहीं अभी नहीं आई है। मैंने सोचा ठीक है। और लेट मी रिमाइंड यू कि स्कूल में मुझे वो वर्कबुक देनी है, वो भी कंप्लीट करके, और वो मतलब देनी ही देनी है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। बट थैंकफुली कुछ बच्चों ने गिड़गिड़ा के भाई बुक स्टोर वाले अंकल के पास गिड़गिड़ा के रो के गा के, आई डोंट नो हाउ, उन्होंने उन अंकल से फ़ोन करवाया, हमारे जो मैम है जिनको देनी थी वर्कबुक, और उन अंकल ने बोला कि मैम प्लीज़ बच्चों को थोड़ा समय दे दीजिए, बच्चे यहाँ आके रो रहे हैं कि वर्कबुक अभी हमारे पास नहीं है तो हम अभी उनको नहीं दे पाएंगे, तो आप थोड़ा समय दे दीजिए बच्चों को। तो हमारी मैम इतनी अच्छी है, उन्होंने हमें और टाइम दिया कि ओके इतने दिन हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अभी उसके बाद अब क्योंकि हमें पास इतने दिन की लिमिट है, तो मैं जब वो एकदम खुश हूँ कि ये और टाइम मिल गया, अब तो वक्त भी मिल जाएगी मुझे, मैं कंप्लीट भी कर लूँगी। फिर मैंने सोचा एक मिनट, हाँ काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, मैंने अभी तक कॉल करके पूछा नहीं, क्या पता आ गई हो, अब तो बच्चे भी जाके रो के आए हैं ना वहाँ पर। तो अब मैं फिर से कॉल करती हूँ, अंकल क्लास 12 आईएससी प्रिज्म रैप्सोडी वर्कबुक एवरग्रीन आ गई है? इस पॉइंट मुझे रट चुका है क्योंकि मैंने इधर ही बात बोल लिया है ये सेंटेंस कि अब वो मुझे रट चुका है। एंड दे वर लाइक अभी नहीं आई है, संडे को आना। मुझे डेज़ा गुस्सा हुआ संडे को आना सुन के, बट स्टिल आई बिलीव इट। फिर मैंने फिर से संडे तक का वेट किया, 2 हफ्ते हो गए ऑलरेडी। अब मैंने फिर से संडे को कॉल किया एंड ही इज़ लाइक अभी भैया नहीं है, मतलब वो एल्डरली अंकल थे, तो ही इज़ लाइक अभी भैया है नहीं, वो आ जाएंगे तो हम फ़ोन करके तुम्हें बताएंगे। मैंने कहा ओके। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया थोड़ी देर बाद, लाइक आधा घंटा उन्होंने बोला था, आधा घंटा बाद फ़ोन किया, बट उस टाइम तक लाइट जा चुकी थी। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि उस टाइम तक लाइट जा चुकी थी क्योंकि जैसे ही मैंने कॉल किया, अंकल क्लास 12 आईएससी प्रिज्म रैप्सोडी वर्कबुक एवरग्रीन आ गई? He's like, तेरा अभी लाइट नहीं है, जब लाइट आ जाएगी तो मैं देख के बताऊंगा। लाइट नहीं है? ओके। फिर जैसे ही मैंने कॉल रखा, लाइट आ गई। And I was like, अब मैं फिर से कॉल करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद मतलब मैंने इधर हो तो थोड़ा टाइम पास का टाइम हो जाता कि नहीं, ये ना लगे कि लड़की चढ़ी बैठी है मेरे ऊपर। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल क्लास 12 आईएससी प्रिज्म रैप्सोडी एवरग्रीन वर्कबुक आ गई क्या? And he was like, रुको भैया से पूछ के बताता हूँ। और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया और मैं सोच रही हूँ है भाई पूछ लो ना फ़ोन क्यों काटा आपने। लेकिन ठीक है, तो मुझे लगा कि ये तो मुझे फिर से उल्लू बना रहा है, अब मुझे वर्कबुक वगैरह नहीं मिलने वाली है। बट होता क्या है कि थोड़ी देर बाद वो कॉल करता है, मैं मस्त अपना ऐसे डाउन कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, फिर एकदम से फ़ोन की बेल रिंग करती है, भाग के जाती हूँ, ये अंकल ने कॉल किया है। एंड इट वाज लिटरली देम। वो बोलते हैं हाँ बेटा आ गई है। तो मैंने कहा अंकल क्लास 12 आईएससी प्रिज्म रैप्सोडी वर्कबुक एवरग्रीन यही है ना, बीटा पब्लिकेशन की नहीं चाहिए मुझे। तो कहता है हाँ वही है। क्योंकि अंकल ने इतने शिद्दत से कॉल करके मुझे बताया था कि बेटा क्लास 12 आईएससी प्रिज्म रैप्सोडी एवरग्रीन की वर्कबुक आ गई है। तो मैंने फिर ना आओ देखा ना तो मैंने सीधा पैसा लिया और मैं सच में मैं भागते गई थी क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि मुझे मेरी वर्कबुक फाइनली मिल रही है। तो सीधा भागते हुए गई वहाँ। उनकी दुकान में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस सड़क पे बहुत ज़्यादा धूल थी। उसके बाद फिर मैंने वो वर्कबुक ले ली, पैसा दे दिया उनको, साथ में पूरा रास्ते फिर घर वापस मुस्कुराते हुए आई हूँ। बस पता नहीं किसी बात की तो खुशी थी मुझे। उससे पहले मैंने ऑनलाइन भी वो
ऑर्डर करने की कोशिश की थी, बट एक तो मतलब थोड़े ज़्यादा प्राइस में मिल रही थी और प्लस डिलीवरी चार्ज नहीं सीओडी नहीं था, उस पर ऑनलाइन पेमेंट करनी थी। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मुझे भाई के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ता, इसलिए मुझे वहीं जाके लेनी पड़ी वो। और जो दूसरी जगह जहाँ से जाकर मैं ला सकती थी, अगर मैं वहाँ चली जाती तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि मैं वापस नहीं आ पाती, क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी। Sadly now I will be not able to play this game anymore. अंकल क्लास 10 ICPS में रैप्सोडी वर्कबुक आ गई है क्या? बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा, सेशन भी हो रही थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि बस मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं एक वेली इंसान हूँ और मुझे मज़ा आता लोगों को परेशान करना। बट देखो मैं भी परेशान हुई थी, तो मेरा परेशान होना उनका परेशान होना इक्वल्स टू 0, कैंसिल हो गया ना। तो उसके साथ मैंने मैथ्स लिया। आज मेरा मैथ्स का टेस्ट है एंड इट वेंट, मैंने एक आँख बंद की। मेरा मैथ्स का टेस्ट था आज, अच्छा ही गया है वो एक पिछली बार से तो अच्छा ही गया है। और कुछ जो मैं बताना चाहती हूँ, बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बता नहीं सकती। और अब मैंने मैथ्स की बात छेड़ी ही है तो मैं तुम्हें बताती हूँ आज क्या हुआ। क्योंकि अब हमारा मैथ्स का पेपर था, बट क्योंकि हमारी क्लास एक काइंड ऑफ हाइब्रिड क्लास है, मतलब साइंस प्लस बायो, साइंस प्लस मैथ्स एंड कंप्यूटर, ये तीनों हमारे से एक सेक्शन में है और फिर दूसरे सेक्शन में सिर्फ साइंस प्लस मैथ्स है। तो हमारे सेक्शन में क्योंकि कॉमर्स, बायो एंड मैथ्स तीनों ही थे, तो हम लोग जब सब पेपर दे तो तुम खुद बताओ सबसे पहले पेपर किसको मिलना चाहिए, कॉमर्स को, बायो को या मैथ्स को? आई वोट फॉर मैथ्स, क्योंकि भाई लेंदी पेपर होता है हमारा, बड़ा होता है, तो हमें पहले मिलना चाहिए ना, हमें सबसे लास्ट में मिला। एंड मे बी ये सिर्फ मेरा वो है कि हमें पहले मिलना चाहिए था, बट उसके बाद पेपर जब हो गया तो उसके बाद एकदम से पूरी क्लास पागल हो गई, मतलब नाम नहीं लूँगी, सब पागल हो गए एकदम, सब चिल्ला रहे हैं। हम लोग को फिर मैम ने बंद कर दिया वहाँ, अब तुम लोग ऑफ कोर्स ऐसे बच्चों को बंद करके ही रखना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं नहीं फंसना चाहती, मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत मैं बोल दूँ और उससे कुछ हो जाए, ज़्यादा तो। So that is it. ऐसा ठीक है। So that is it for this video and I will try कि मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोस डालूँ पहले से। पहले भी मैंने क्यों बोला, मुझे खुद नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं चश्मिश नहीं हूँ, मैंने पता नहीं ये क्यों पहन रखा था पूरे टाइम, मुझे पता है मैंने इसलिए पहन रखा था क्योंकि मैं जैसे सो के उठी थी और मेरा चेहरा पूरा फूला हुआ था। देख रहे हो स्किन कितनी अच्छी है मेरी। नंबर भी मेरे इतने अच्छे हो जाए तो क्या कहना, हो जाएंगे। पहले हुआ करते थे, बीच में मेरा दिमाग खराब हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ मुझे कि मेरा नंबर गिर गया, बट आई विल गेट इट बैक। और अच्छी लग रही है, मुझे ऐसे ही बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये फाइनल वाला है। I just finished recording the entire story, लाइट आ गई। वेट कर रही थी कि मेरा जैसे ही काम खत्म हो, क्या है क्या है, छोटे भाई बहनों की कोई इज्जत नहीं होती है वैसे भी। मैं ये बोली थी कि ये लाइट वेट कर रही थी कि जैसे ही मेरा हो जाए, ये आ जाए। देखो सब मुझे कितना इरिटेट करके करने की पूरी वो रहती है। छोड़ो, बाय।